साथियों, जीवन में कोई भी चैलेंज, कोई भी समस्या हमारे लिए भारी तब पड़ने लगती है जब हम उसके सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, उस समस्या, उस प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं। साथियों, आज का टॉपिक भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जो पूरा सेशन है, एक कथा, एक कहानी से शुरू होगा और इस कहानी से हम आसानी से समझ पाएंगे कि कोई भी चैलेंज को, कोई प्रॉब्लम को हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं तो हमारे लिए कितना नुकसानदायक वो होता है। बात है महाभारत काल की। भगवान कृष्ण और बलराम कहीं जा रहे थे। चलते चलते सांझ ढलने को हुई। वो इलाका एक घने जंगल का था और उस घने जंगल में शाम होते होते अंधकार छा गया। बहुत भयानक भयानक जंगली पक्षियों की आवाज आने लगी। भूत, बेताल, राक्षस वहां पे निवास करते थे। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि बहुत ही अंधियाला छा चुका है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने बलराम से कहा, भैया रात्रि शुरू हो चुकी है, गहन अंधकार छा चुका है और इस घने जंगल में हम यदि रात्रि विश्राम यहीं कहीं सुरक्षित जगह देखकर कर लें तो ये रात आसानी से बीत जाएगी। बलराम ने कहा, हाँ कृष्णा, यही उचित है, हम लोग रात्रि में यहीं विश्राम करें। लेकिन हम लोग सोएंगे कैसे, क्योंकि इतना भयानक जंगल है और सोने पे कुछ दुर्घटना भी घटित हो सकती है। कृष्ण ने सुझाव दिया कि हाँ भैया, ऐसा करते हैं कि पहले मैं सो जाता हूँ और आप पहरा दीजिए। आपको जब नींद लगने लगेगी तो आप मुझे जगा दीजिएगा और मैं पहरा दूंगा और आप सो जाइएगा। बलराम ने कहा, हाँ यह उचित है कृष्णा, तो तुम सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ। भगवान कृष्ण सूखे पत्तों से सैया बनाकर और वहां पर लेट गए। कुछ पलों में उनको नींद आ गई। कुछ देर बीता था कि बलराम को वहां पर एक भयानक आकृति दिखने लगी। वो भयानक आकृति एक राक्षस की थी। उस राक्षस को बलराम ने देखा तो उस राक्षस के मुंह से जोरदार उस चीख से बलराम को भय लगने लगा। वहां पे उसी समय एक विचित्र घटना घटने लगी। और ये कि जब बलराम को भय लगा तो बलराम का जो कद था वो थोड़ा छोटा हो गया और राक्षस का कद थोड़ा बड़ा हो गया। राक्षस फिर गरजा। बलराम और सिकुड़ गए। बलराम को और डर लगा, वो और सिकुड़ गए। तो जब बलराम और सिकुड़े तो और छोटे हो गए और राक्षस का कद और बड़ा हो गया। यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे बलराम भय से छोटे होने लगे और राक्षस का कद बढ़ने लगा। बलराम से रहा नहीं गया तो उन्होंने कृष्णा को जोर से आवाज दी। श्री कृष्ण की नींद टूटी। श्री कृष्ण जगे और उनको समझ में आया कि उनके भैया बलराम को नींद लग रही है। तो कृष्ण तुरंत उठे और भैया बलराम से बोले कि भैया अब आप सो लो और मैं पहरा देता हूं। बलराम सो गए। कुछ देर बाद वो राक्षस फिर प्रकट हुआ और कृष्ण को दिखाई दिया। कृष्ण ने बहुत बड़े उस राक्षस को अनुभव किया कि कोई है अंधियाले में, और उसी के साथ उस राक्षस ने भयंकर गर्जना की। लेकिन कृष्ण ने बिना डरे पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुमको? राक्षस विस्मय से भर गया और सोचने लगा, अरे ये तो डरा नहीं। कृष्ण में गजब का साहस था और कृष्ण के साहस की वजह से कृष्ण का कद थोड़ा बढ़ गया। राक्षस विस्मय की वजह से थोड़ा छोटा हो गया। फिर राक्षस ने जोरदार गर्जना की। कृष्ण ने फिर पूछा कि भाई
तुमको क्या चाहिए? यहाँ पे तुम क्यों आए हो? उस राक्षस को कुछ समझ में नहीं आया। उसने फिर गर्जना की, लेकिन कृष्ण के साहस की वजह से कृष्ण का कद और बड़ा होता जा रहा था और उस राक्षस का कद और छोटा होता जा रहा था। धीरे धीरे करके जब उस राक्षस का कद बहुत ही छोटा हो गया तो कृष्ण ने उसको अपनी मुट्ठी में पकड़ा और अपनी धोती में उसको बांध लिया। कुछ देर बाद सुबह हो गई। बलराम जगे, आगे चलने के लिए तैयारी होने लगी। बलराम ने रात्र में बीती उस विचित्र राक्षस वाली घटना की बात को कृष्ण को बताया। कृष्ण ने कहा कि तुम किस राक्षस की बात कर रहे थे? उस राक्षस को खोलते हुए और मुट्ठी में पकड़कर बताया, कहीं इस राक्षस की बात तो नहीं कर रहे थे? बलराम आश्चर्य से देखते रह गए और बलराम बोले कि हाँ कृष्णा, ये वही राक्षस है जिसने रात्रि में जोरदार गर्जना करके और मुझे भय युक्त कर दिया था और मेरा कद छोटा होता चला जा रहा था। बलराम उस भयंकर राक्षस को इतने छोटे आकार में देखकर बहुत हतप्रभ थे और कृष्णा से सवाल कर बैठे कि हे कृष्णा, ये रात्रि में तो बहुत ही विशाल था और हमको खाने के लिए आ रहा था, लेकिन इतना छोटा कैसे हो गया? श्री कृष्ण ने उनको उत्तर दिया कि भैया, जब कोई समस्या हमारे सामने होती है और उसका हम सामना करने से बचने लगते हैं तो वो समस्या हमसे बड़ी हो जाती है और हम पर अपना नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब उसी समस्या का हम सामना करने लगते हैं तो वो समस्या छोटी होनी शुरू हो जाती है और उस समस्या पर हमारा नियंत्रण शुरू हो जाता है। तो वो समस्या छोटी और हम बड़े हो जाते हैं। साथियों, इससे हमको सीख मिलती है, जब किसी चैलेंज को उसका हमें सामना करना चाहिए और हम उससे बचने का प्रयास करते हैं या हम उस सिचुएशन को अवॉइड करने का प्रयास करते हैं तो वो समस्या धीरे धीरे हमसे बड़ी होने लगती है और यही वो राक्षस है जिसकी बात अभी हमने की है। जब हम उसको अवॉइड करेंगे वो राक्षस और बड़ा हो जाएगा और अगर हम उसको अवॉइड करते रहें तो एक दिन वो हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो साथियों, इस महत्वपूर्ण वीडियो पर हमें काम करना पड़ा क्योंकि इससे बहुत अच्छी सीख मिलने वाली थी कि हमारे जीवन में कोई समस्या यदि आती है तो हम उस समस्या को अनदेखा ना करें। उस समस्या को मिटाने के लिए हमें उसका सामना करना चाहिए, जिससे उस समस्या पर हम नियंत्रण पा सकें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उस राक्षस और बलराम की भांति हमारे साथ स्थिति आती है कि वो राक्षस रूपी समस्या दिन पर दिन बड़ी होती जाती है और हम दिन पर दिन छोटे होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वह राक्षस रूपी समस्या हम पर नियंत्रण करने लगती है। तो साथियों, कोई भी समस्या, कोई भी चैलेंज, उस समस्या का सामना करें और उस समस्या को जड़ से खत्म करें। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर करिए, इसे लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।